अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 के एक और लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। लाइट का थोड़ा सा इशू था रूम में, जिसने मेरे पहले लेक्चर सुने हैं तो वो हमें एक बहुत ही अच्छे सर से लाइट थोड़ी सी बेहतर हो गई है। अब हमारे पास ये जो वाइट बोर्ड है इसकी इंशाल्लाह 1-2 दिन तक यहाँ पे जो शीट है वो चेंज हो जाएगी, ये और क्लियर हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है लेक्चर को जब भी देखना है तो मोबाइल को आपने इस तरह करके हॉरिजॉन्टल में देखना है, वर्टिकल में नहीं देखना। इस तरह देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हर चीज़ें नज़र आएंगी और उसकी समझ आएगी। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 9 हमने और 10 आज करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है कि आपको मैट्रिक्स ए दिया गया है, ए इनवर्स और आगे मल्टीप्लिकेशन है, इसकी बात बाद में करते हैं। ए इनवर्स पहले फाइंड करना है। सेम यही क्वेश्चन 4.3 में भी आएगा, इसलिए आपने जरा ध्यान से समझना है। 9th क्लास में आप ऐसे मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते रहे हैं 2/2 का, यहाँ पे है 3/3 का। तो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो पहले हम ए का जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 1 5 0 4 5 4 एंड 0। यहाँ पे -5 है जी। एक्सपैंड बाय रो 1 लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर है। कैसे करते हैं जी, पहले मैंने क्वेश्चन किए हैं। फर्स्ट रो नहीं लिखनी, फर्स्ट कॉलम नहीं लिखना, 0 4 4 0, फिर माइनस का साइन 2। फर्स्ट रो नहीं लिखनी, सेकंड वाला कॉलम नहीं लिखना, -5 0 5 4, फिर प्लस फर्स्ट रो नहीं लिखनी और थर्ड कॉलम नहीं लिखना। फर्स्ट रो -5 0 4 4 0, ठीक है। -2 फर्स्ट रो नहीं लिखनी, सेकंड वाला कॉलम नहीं लिखना, -5 यहाँ पे आएगा 4, फर्स्ट रो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 0। अब +1 फर्स्ट रो नहीं लिखनी और थर्ड वाला कॉलम नहीं लिखना, -5 0 5 एंड 4। अब डिटर्मिनेंट में क्या किया जाता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 0 -16 -2, ये 0 के साथ माइनस नहीं लगाते, -20 +1 -20 -0। तो यहाँ पे आपके पास डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा -16। इसको जब आप माइनस माइनस प्लस, ये 0 को तो वो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 +- -20 20 और 16, ये हो जाएगा 36 और 36 में से 40 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो जो ए का डिटर्मिनेंट है वो आपके पास आ चुका है 4। दो चीजें चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट का फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे कि 3/3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 इसका ट्रांसपोज। अब ये A11 A12 और A13 क्या है, कोफैक्टर को शो करते हैं। पहले भी हमने ये क्वेश्चन किए हैं कोफैक्टर से। A11 फाइंड करते हैं। A फार्मूला क्या होता है, -1 पावर 1 + 1। फर्स्ट रो नहीं लिखनी, फर्स्ट कॉलम नहीं लिखना। जब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम नहीं लिखेंगे तो 0 4 4 0 0 4 4 एंड 0। तो A11 -1 की पावर 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई करें 0 -16। A11 इज इक्वल -1 की पावर 2 1 नहीं होता है, -16। तो A11 का आपके पास आ जाएगा आंसर -16। ये आंसर्स को मैं सर्कल कर रहा हूँ क्योंकि बाद में हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है तो आसानी हो जाएगी। A11, उसके बाद A12 फाइंड करते हैं। A12 -1 पावर 1 + 2। अब फर्स्ट रो नहीं लिखनी, सेकंड कॉलम नहीं लिखना, फर्स्ट रो नहीं लिखनी, सेकंड कॉलम नहीं लिखना, -5 4 5 0 -5 4 5 0। तो A12 ये -1 पावर 3 हो जाएगी, 0 -20। तो A12 इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 आ जाएगा, -20
माइनस माइनस प्लस, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा जी 20। इसको भी सर्कल कर दिया। A13 फाइंड करते हैं। A13 इज इक्वल टू -1 पावर 1 + 3, फर्स्ट रो नहीं लिखनी, थर्ड वाला कॉलम नहीं लिखना, तो -5054 -5054, तो A13 इज इक्वल टू -1 पावर 4, ये हो जाएगा -20 और -0। इसको मैं आगे लिख रहा हूं ताकि बाकी सारे हम फाइंड कर सकें। ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -20। तो A13 का आप जी, अब A21 फाइंड करते हैं। A21 का क्या मतलब है? A21 का मतलब -1 पावर 2 + 1। 2 का मतलब है सेकंड रो नहीं लिखनी और फर्स्ट कॉलम नहीं लिखना। जब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम नहीं लिखेंगे तो 2140 जी, -1 पावर 3 0 -4, तो A21 इज इक्वल टू ये -1 आ जाएगा और -4। A21 का आपके पास आंसर आ जाएगा 4। A21 भी निकल आया। A22 निकालते हैं। A22 -1 पावर 2 + 2, सेकंड रो नहीं लिखनी, सेकंड कॉलम नहीं लिखना, तो 1150, तो A22 इज इक्वल टू -1 पावर 4 0 -5। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 × -5, तो A22 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा -5। A23 निकालते हैं। A23 यहाँ पे निकाल देता हूँ। A23 सेपरेट करके A23 -1 पावर 2 + 3, सेकंड रो नहीं लिखनी, थर्ड वाला कॉलम नहीं लिखना, तो 1254, तो -1 पावर 5 4 -10 -1 × -6, ये 6 आ जाएगा। A23, तो ये आपके पास टोटल A33 ये निकाला हमने। A22 हाँ A23, ये टोटल आपके पास 6 कोफैक्टर्स आ चुके हैं। 3 रह गए हैं, A31 A32 और A33। आइए ये तीनों फाइंड करते हैं। इसको मैं रेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। ये वाला फार्मूला ज़हन में रखिएगा, ये यूज होगा। जी, A31 इज इक्वल टू -1 पावर 3 + 1, थर्ड रो नहीं लिखनी, फर्स्ट कॉलम नहीं लिखना, तो 2104। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ -1 पावर कितनी आ जाएगी 4, और इधर आपके पास आ जाएगा 8 - 0, और A31 का आपके पास आंसर आ जाएगा 8। सर्कल कर लें। A32 इज इक्वल टू A32 किसके इक्वल है? -1 पावर 3 + 2, थर्ड रो नहीं लिखनी, सेकंड कॉलम नहीं लिखना, 1 1 -5 4 1 1 -5। यहाँ पे हल कर रहा हूँ -1 पावर 5, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 + 5, ये -1 होगा। A32 का आपके पास आंसर आ जाएगा -9। A33 -1 पावर 3 + 3, थर्ड रो नहीं लिखनी, थर्ड कॉलम नहीं लिखना, 1 2 -50 1 2 -50, तो -1 पावर 6, तो ये हो जाएगा 0 + 10। इसका आंसर आपके पास A33 का आ जाएगा जी 10। तो ये 9 कोफैक्टर्स निकल चुके हैं। इन 9 कोफैक्टर्स को अब इस फार्मूले में पुट करना है। आपने क्या करना है, ये तो फार्मूला पहले से लिखा हुआ है ना, आपने इसको दोबारा से लिखना है फिर आगे। तो यहाँ पे स्पेस कम है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। ये
सर्कल अब क्यों किए हैं? सर्कल इस वजह से किए हैं ताकि हम अब इसमें पुट कर सकें। तो ये मैं पुट कर रहा हूं, एडजॉइंट, इसको पुट करने के बाद मैं रेज कर दूंगा सारे। A11 किसके इक्वल है? -16, A12 20, A13 -20, A21 4, -5 6। इधर आ जाए, A31 8, A32 -9, A33 10, इसका ट्रांसपोज। अब मैं ये सारा रेज कर, जी डियर स्टूडेंट्स, वो मैंने रेज कर दिया। एडजॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए इज, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, -16 -20 4, -16 20 -20 4 -5 6 8 -9। ए इनवर्स का क्या फार्मूला होता है? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट आपके पास जो शुरू में निकाला है वो 4 आया था, -16 4 8 20 -5 -9 -26 एंड 10। अब अगर तो पेपर में आपको यही क्वेश्चन चेंज होके भी आता है कि सिर्फ ए इनवर्स फाइंड करें, तो आपने यहां तक कर देना, 4 को बाद में सब पे डिवाइड करना है। अगर अब हमारा काम यह है कि ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास आंसर आना चाहिए। तो अब हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं जी। ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए क्या है? 1/4 -16 4 8 -16 4 8 20 -5 -9 -20 6 10। ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। ए क्या है? 1 2 1 -5 0 4 और 5 4 एंड 0। तो मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। -16 जब मल्टीप्लाई होगा तो -16 -20 +40, -16 जब -32 +0 +32, उसके बाद -16 +16 +0, 21 के साथ 20 +25 -45 40 -0 -36 20 -20 0। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से -20 -30 +50, लास्ट वाले के साथ सेकंड के साथ -40 +0 +40, -20 को इसके साथ -20 +24 +0। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स 1/4 भी आना था। 1/4 ब्रैकेट्स में जो आपके पास बच जाएगा इधर 4 0 0 0 4 0 0 0 4। तो 4 सब पे डिवाइड हो जाएगा, 4/4 0/4 0/4 0/4 4/4 0/4 0/4 0/4 और 4/4। तो यहाँ पे आपके पास लास्ट लाइन आंसर आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड। तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स इनटू ए मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास आंसर में क्या आ गया है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही आपका क्वेश्चन था। एक चीज और जहन में रख लें, किसी भी मैट्रिक्स को जब उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो चुका है। आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास ए और बी दिया गया है, बी ट्रांसपोज, ये इसके इक्वल प्रूव करें। ये वाली जो स्टेटमेंट है ना जी, एमसीक्यूज में भी आ सकती है। ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इधर बी पहले आएगा ए बाद में आएगा, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड हल करते हैं पहले।
लेफ्ट हैंड साइड में ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू 1 -1 2 0 -3 1 1 -3 0 1 -2 एंड मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है? रो को कॉलम के साथ, 1 को 1 के साथ 1 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 0, 1 को 1 के साथ 1 माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस 2 0 1 0 प्लस 9 प्लस 0 0 प्लस 6 प्लस 1। तो ए बी आपके पास आ जाएगा 4 5 9 7। इसका ट्रांसपोज लेना है तो ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 4 5 9 7 ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज किस तरह लिया जाएगा? ए बी ट्रांसपोज इज, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे 4 5 9 एंड 7। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में पहले बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है, फिर ए का फाइंड करना है, दोनों का जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो बी क्या है जी? 1 -3 0। अच्छा स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, अब यहाँ पे मैंने टी लिखा है, टी का मतलब ये है कि अभी इसका ट्रांसपोज लेना है। कुछ स्टूडेंट्स ट्रांसपोज ले के ऊपर टी लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना। 1 -3 0 1 -2 एंड ये आपके पास है बी ट्रांसपोज। फाइंड करते हैं ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए क्या है? 1 -1 2 0 -3 1 ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाएगा 1 -1 2 0 -3 एंड 1। ए का ट्रांसपोज भी आ चुका है, बी का ट्रांसपोज भी आ चुका है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। बी पहले लिखेंगे क्या है जी? 1 -3 0 1 -2 1। ए का ट्रांसपोज क्या है? एंड 1 मल्टीप्लाई किया जाएगा रो को कॉलम के साथ, 1 को 1 के साथ 1, इसको जब इसके साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 0। अब 1 को सेकंड के साथ 0 प्लस 9 प्लस 0 1 प्लस 2 प्लस 2, उसके बाद 0 प्लस 6 प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा जी 4 9 5 7। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये चीज़ हमारे पास क्या हो चुकी है? प्रूव्ड हो चुकी है। तो इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो आपकी असाइनमेंट के तौर पर आपको खुद करने के लिए दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लें। अगर इन दोनों क्वेश्चन में, पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, अगर इन दोनों क्वेश्चन में आपको किसी भी चीज़ या किसी की भी बात की समझ नहीं लगी तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आई होगी। हाँ एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ कि ये जो वाइट बोर्ड की ये जो सामने शीट लगी हुई है, ये शीट मैंने ऑर्डर कर दी हुई है, ये शीट आ जाएगी, यहाँ पे लग जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह इसका रिजल्ट और बेहतर हो जाएगा। तो इस उम्मीद और इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।